गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आप लोगों के लिए आज फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है जिसमें हमने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और उसमें सिमिली और मेटाफोर को भी मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मेटाफोर के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनके लिए है। तो उन पार्ट्स को हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, मतलब स्टार्ट टू एंड देखें, मतलब शुरुआत से लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, और ये वीडियोस आपके जो है सारे एग्जाम्स को कवर करेंगी। तो अगर आप इन वीडियो को सही से देख लेते हैं तो आपको आज के बाद कभी भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वीडियो को हमने एक अलग ही मतलब अच्छी तरीके से सेट किया जिसमें हमने इमेजेस का प्रयोग किया समझाए फिगर ऑफ स्पीच को समझाने के लिए। तो आप इसको आराम से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि मानव से निर्मित, मानवीकरण मतलब मानव की तरह मतलब निर्मित, यानी कि जैसे जो व्यक्ति मानव का किसी व्यक्ति को काम करता है, किसी काम को करता है, उसी तरीके से अगर कोई वस्तु या चीज़ें जो है मानव के रूप में काम करती हैं तो उसे हम मानवीकरण बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन से। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मतलब निर्जीव चीज़ें, ठीक है, और जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब जो भाव है, हमारी फीलिंग्स हैं, उनको कैसा मान लिया जाता है, लिविंग मान लिया जाता है, यानी कि कैसा मान लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जो लव है वो कैसा होता है, अंधा। अब यहाँ पर लव क्या है, एक फीलिंग है, भाव है। यहाँ पर लव क्या है, एक फीलिंग है और भाव है, जो जिसे कैसा बना दिया हमने, अंधा बना दिया है। बट आपको रियलिटी में पता है अंधा कौन हो सकता है, व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के रूप में प्यार को माना गया है। तो ये क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। एक मैंने पिक भी बनाई है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक गॉगल लगा हुआ है जिसमें 2 हार्ट्स लगे हुए हैं, यानी कि एक हार्ट्स को हमने लव से डिनोट किया है। तो यहाँ पर जो क्या किया उसने, लव को गॉगल पहना दिया है, तो जिससे ये पता चल रहा है कि निर्जीव चीज़ को चश्मा पहना दिया, यानी कि वो अंधा है। तो इससे पता चलता है कि अंधा कौन हो सकता है, व्यक्ति। और व्यक्ति के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, व्यक्ति के लिए जो निर्जीव चीज़ें यूज हुई हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल देखिए, द मून वेल्ड हर फेस, जो चांद है उसने अपना चेहरा छिपा लिया। अब एक बात बताइए, चेहरा कौन, सजीव व्यक्ति का फेस होता है और वही अपने चेहरे को छिपाने का या उसे ढकने का काम कर सकता है। बट यहाँ पर क्या कर दिया हमने, मून को फिर चेहरा छिपाते हुए बताया। तो इसका मतलब ये है, ये जो मून है ये एक लाइफलेस की तरह है और इसने अपना चेहरा छिपाया है। तो जो काम व्यक्ति करता है, जो काम मानव करता है, वो काम कौन कर रहा है, मून कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने पिक दिया है, एक देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मून का आधा फेस जो है उसने छिपा लिया है अपना, और छिपाने का काम जैसे कि मैंने बताया व्यक्ति करता है, पर्सन करता है। तो पर्सन की जगह पे कोई चीज़ या वस्तु काम कर रही है तो समझ लीजिए वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, मतलब जो चिंता है, एंग्जाइटी मतलब चिंता, जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है वो उसके सिटिंग कर रही है, मतलब बैठी है उसके चेहरे पे। अब बैठने का काम कौन करेगा, कोई व्यक्ति। बट उसने चिंता, यानी कि जो कि एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक फीलिंग है, उसे उसने एक मानव के रूप में रख दिया, यानी कि बैठने का काम उसे दे दिया। आप लोगों को पता है बैठने का काम कौन करेगा, मानव। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। और ऐसा कि आप लोगों को एक चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ बेचारा एक दुखी व्यक्ति बैठा है, उसके जो सर पर जाकर के एंग्जाइटी बैठ गई है, चिंता उसके सर पर जाकर के बैठ गई है। बट रियलिटी क्या है, वो उसके फीलिंग्स है, उसके भाव है। बट हमने क्या कर दिया है, उसे एक मानव के रूप में जो है एग्जाम्पल द्वारा सेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका।
वो नॉक्स करता है, दरवाजे को खटखटाता है एट द डोर, मतलब डोर को खटखटाता है, बट वंस, एक बार, यानी कि अफसर जो है सिर्फ एक बार आप लोगों को मौका देता है, बार बार नहीं। अब ये बताइए इस दरवाजे को, डोर को जो है नॉक कौन करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, बट यहाँ पर नॉक कौन कर रहा है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, कोई एक आइडिया है, मतलब फीलिंग है, विचार है, भाव है, बट ये इंसान नहीं है। बट मैंने क्या बताया, जब कोई इंसान जैसे काम को, कोई आइडिया या कोई चीज काम कर रही है तो वो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर, इस डोर को खटखटाने का काम कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, बट मैंने क्या बोल दिया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो दरवाजे को खटखटा रही है। क्या कर रही है, वो दरवाजे को खटखटा रही है, ना कि मानव। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, मानव के स्थान पर यूज हुआ है, यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए मैं 4 एग्जांपल दिए हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू, ये आप लोगों के लिए इनफ है, काफ़ी है। अब हम लोग आप देखते हैं विरोधाभास, यानी कि ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि ये विरोध कर रहा है आप लोगों का, तो विरोधाभास इसमें क्या होता है, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 अपोजिट आइडियाज आर जॉइंट टू क्रिएट वन एक्सप्रेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 अपोजिट आइडियाज, मतलब 2 अलग अलग एक दूसरे के विलोम, वो जो है जुड़ करके जो है एक क्रिएट वन एक्सप्रेशन, मतलब एक भाव पैदा करते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे आप लोगों को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 2 अपोजिट चीजें होंगी पास पास में या थोड़ा दूर, तो वो समझ लीजिए आपका क्या है, वो आपका ऑक्सीमोरन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोग आराम से एग्जाम्पल द्वारा इसे समझ सकते हैं, देख लीजिए। इसका एग्जांपल नंबर 1, द बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर, यानी कि वो कह रहा है कि बॉय जो है रेगुलरली मतलब लगातार इर्रेगुलर है, यानी कि अनुपस्थित है, मतलब कुल मिला के ये रेगुलरली इर्रेगुलर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। बच्चे को वो उपस्थित भी दिखा रहा है और अनुपस्थित भी दिखा रहा है, मतलब दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, जो है आपका ऑक्सीमोरन हो गया। जैसे कि एक बच्चा है जो कि रेगुलरली लगातार इर्रेगुलर हो रहा है स्कूल जाने में, मतलब रास्ते में जाता है और कहीं जाकर के वो जो है बैठ जाता है, छुप जाता है। ये बच्चा देख रहे हैं कितना शैतान बच्चा है। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बॉय जो है वो रेगुलर है बट इर्रेगुलर भी है, यानी कि रेगुलर लगातार कुछ कर रहा भी है और इर्रेगुलर मतलब अनुपस्थित भी रह रहा है, यानी कि स्कूल रेगुलर जा रहा है घर से निकल करके, और रास्ते में जाकर के वो जो है रुक जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब वुंडेड सोल्जर, वाउंडेड नहीं होता, वुंड होता है, वुंड का वुंडेड हो जाएगा। अब वुंडेड सोल्जर मतलब घायल सैनिक, वॉज फीलिंग स्वीट पेन, घायल सैनिक वॉज फीलिंग स्वीट पेन, यहाँ पर एस है, वॉज है ये। ठीक है, तो घायल सैनिक वॉज फीलिंग स्वीट पेन, मतलब जो सैनिक है, घायल सैनिक है, वो स्वीट मतलब एक मीठा, अच्छा, सुखद, और पेन माने दर्द, सुखद दर्द जो है प्राप्त कर रहा है। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि दर्द कभी भी सुखद हो ही नहीं सकता है, खुशी दे ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ये 2 अपोजिट वर्ड को उसने पास में रख दिया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने। देखिए यहाँ पर एक सोल्जर है जो कि सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोल्जर दे रखा है जो कि एक घायल अवस्था में है। अब इस अवस्था में जो है वो कह रहा है कि जो सोल्जर था वो फीलिंग कर रहा था, मतलब महसूस कर रहा था स्वीट पेन, मतलब मीठा दर्द महसूस कर रहा था, मतलब सुहावना दर्द महसूस कर रहा था, जो कि हो ही नहीं सकता है, दर्द कभी सुहावना हो ही नहीं सकता है। यानी कि इसमें उसने 2 अपोजिट चीजों को एक साथ रख दिया, स्वीट भी कह रहा है और पेन भी कह रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज अलोन इन द क्राउड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, द चाइल्ड वॉज अलोन इन द क्राउड, ये क्राउड है, क्राउड मतलब भीड़। तो जो बच्चा था वो भीड़ में अकेला था। क्या था, बच्चा भीड़ में अकेला था, क्राउड मतलब भीड़। ठीक है, तो भीड़ में कैसा था, अकेला। अब उसने क्या कहा, भीड़ में अकेला, यानी अलोन भी है वो और क्राउड में भी है, भीड़ में भी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि हो सकता है कि मतलब वहां भीड़ हो और वो अकेला भी हो। तो उसने 2 अपोजिट चीजों को एक साथ रख दिया है, तो इसी को कहते हैं हम ऑक्सीमोरन। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि भीड़ में, बहुत सारी भीड़ है। ठीक है, बहुत सारी भीड़ है, मगर भीड़ में का अकेला जो है वो खड़ा हुआ है।
कैसा खड़ा हुआ है, अकेला। तो इसी को कहते हैं हम क्या, ऑक्सीमोरन, जो कि दो क्वालिटी एक साथ अपने रख रहा है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ऑप्शन है, एक लास्ट एग्जांपल है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये जो है सीक्रेट है, रहस्य है। अब रहस्य का मतलब किसी को पता नहीं चलेगा उसके बारे में, बट वो कह रहा है ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ रहस्य, यानी कि ओपन है, हर किसी को ये पता है। तो जब हर किसी को पता है तो फिर रहस्य कहां से रहा, ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब उसने दो अपोजिट क्वालिटियों को एक साथ रख दिया। तो और दो अपोजिट क्वालिटी जब एक साथ आती हैं तो वो किसका काम करती हैं, ऑक्सीमोरन का। ठीक है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो इसका मतलब ये जो है दोनों अपोजिट बातें बोल रहा है कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लीजिए। ये एक व्यक्ति बोल रहा है, तो उस जो इस लेडी ने जो है इस सीक्रेट को जो है ओपन करके रखा है, यानी कि इसको बताती जा रही है वो साथ के साथ जो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है अभी इस समय कैसा है, ओपन है। ठीक है, कैसा है, ओपन है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है दे आर फ्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो है। ठीक है, तो उन्हें देख लेते हैं। दैट लेज हिज आईज आईसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब जो मृत्यु थी उसने अपने जो बर्फीले हाथ थे, ठंड मतलब बर्फ जैसे ठंडे हाथ थे, उनको राजाओं के ऊपर रख दिया। अब ये बताइए, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन हो सकता है, असेंबली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है और मेटाफोर है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, जो डेथ है, डेथ मतलब मृत्यु है, और वो अपना हाथ रख रही है। अब ये बताइए हाथ किसका होता है, सजीव चीजों का, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस, उसकी माँ ने भी इस अवसर पर जो है क्या महसूस किया, एक प्लीजिंग खुशनुमा जो है तनाव महसूस किया। अब वही चीज तो खुशनुमा पीड़ा जो है महसूस की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो प्लीजिंग भी है और डिस्ट्रेस भी है, दो चीजें, दो अपोजिट चीजें एक साथ आई हैं। तो क्या होता है उसे, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीमोरन। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीमोरन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो ऑक्सीमोरन। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, देख लीजिए। द वाइंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डाउन, जो हवा है वो जागी हुई है कहाँ, प्रातः काल की बाहों में, मतलब आर्म्स में। तो अब जागने का काम या बाहों में लेटने का काम, बैठने का काम कौन करता है, व्यक्ति करता है। तो व्यक्ति के लिए जो चीज यूज हुई है वो उसे क्या कहते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर वाइंड ने, हवा ने क्या किया है, वो जागी हुई है, स्लीप, जागी हुई पड़ी है गोद में, किसकी गोद में, या भुजाओं में, डाउन की, प्रातः काल की भुजाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, जैसा कि आपको यहाँ पे अलग ही दिख रहा होगा, क्या कह रहा है वो, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, यानी कि दो अपोजिट चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। पहले कह रहा है कि फेयर इज फॉल मतलब निष्पक्षता ही बेईमानी है और बेईमानी ही निष्पक्षता है। तो इसका मतलब ऑक्सीमोरन, देखने से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का स्टार है, तारा है। तो मैंने क्या बताया था, जब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी कंपैरिजन किसी से की जा रही है, तो अगर लाइक एज वर्ड दे रखे हैं तो सिमिली, अगर वो वर्ड नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट उसी व्यक्ति को मान लिया गया है, मतलब उससे कहा गया है कि वह अपने फैमिली का तारा है, तारे की तरह नहीं है, तारा है। तो इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो हो जाएगा हमारा मेटाफोर। क्या हो जाएगा, मेटाफोर, ये हमारा मेटाफोर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के 5 क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इसी के साथ ये मेटाफोर और ऑक्सीमोरन मैंने कंप्लीट करा दी है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैंने समझा करके छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, तो आराम से आप लोगों को मैं 2-3 वीडियो में इनको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है, अगर दिल से अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं लगता है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो देखते क्या हो, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।